बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद अमीन आपके सामने हूं। शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं। रियल एस्टेट के मुतालिक अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहते हैं ताकि आप आगाह रह सकें, बाखबर रह सकें और स्कैम्स और फ्रॉड्स से बच सकें। अब मैंने आज तक कभी किसी हाउसिंग सोसाइटी के मुतालिक वीडियो नहीं बनाई है, किसी सोसाइटी के ख़िलाफ़ कोई अब कभी भी मैंने जिक्र नहीं किया कि जी फ़लाँ सोसाइटी बुरा काम कर रही है, फ़लाँ सोसाइटी एनओसी अप्रूव्ड नहीं है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करें। उसकी रीज़न ये कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया हुआ होगा और मेरी एक वीडियो की वजह से उनका अगर सोसाइटी का इंप्रेशन ख़राब होगा और बहुत सारे लोगों का नुकसान होगा तो मेरे लिए ये बायसे शर्मिंदगी है। अभी रिसेंटली एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी है। हामिद मीर साहब जो पाकिस्तान के एक बहुत जाने माने दानिश्वर हैं, जो एक जर्नलिस्ट हैं, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा ब्रांड है। हामिद मीर साहब ने रियल एस्टेट के मुतालिक कुछ चीज़ें फरमाई हैं, तो वो वीडियो मैं क्लिप बाय क्लिप आपके साथ शेयर करता रहता हूं और साथ साथ आपको उसको क्लियर भी करता रहता हूं कि हामिद मीर साहब कहां पे सही हैं और कहां पे गलत हैं। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट देखिए। अहम बात यह है कि एक बहुत अमीर तबका है पाकिस्तान में जिसको कहते हैं वो प्रॉपर्टी बिजनेस से वाबस्ता लोग। जी, तो आपने सुना होगा कि हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि एक अहम तबका है, एक रिच तबका है, और वो तबके का नाम लेते हुए थोड़ा सा उनकी ज़ुबान भी लड़खड़ा रही थी। डेफिनेटली प्रेशर होता है, मामलात होते हैं, सारा कुछ होता है। रियल एस्टेट में पैसा है तो पैसा 21 दिन में तो आया नहीं है। जिन लोगों ने पैसा कमाया है उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत एफर्ट की है। रियल एस्टेट में लोग पैसा इन्वेस्ट ही इसलिए करते हैं ताकि पैसा कमा सकें। अब इससे अगले बयान की तरफ चलते हैं, इनकी अगली बात सुनते हैं कि ये अगली बात क्या कह रहे हैं। जिनको अब पाकिस्तान में प्रॉपर्टी टाइकून्स की भरमार हो गई है, हाउसिंग स्कीमों की भरमार हो गई है। हामिद मीर साहब ने कहा कि प्रॉपर्टी टाइकून्स की भरमार हो गई है। हामिद मीर साहब ने फरमाया कि हाउसिंग सोसाइटीज़ की भरमार हो गई है। हामिद मीर साहब की इंफॉर्मेशन में मैं इजाफा करता चलूँ कि हामिद मीर साहब इस वक्त भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में लाखों घरों की डिमांड मौजूद है, और आप अगर स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लें तो हर साल हज़ारों नहीं लाखों घर नए बन रहे हैं। इसके बावजूद भी हाउसिंग की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो रही हैं। शफीक अकबर साहब की वीडियोस उठा के देख लीजिएगा, घराना.com वाले जो शफीक अकबर साहब हैं, कि वो बता रहे हैं कि हम लोग चाहे जितनी मर्जी एफर्ट कर लें, हम हाउसिंग की डिमांड्स को पूरा नहीं कर सकते। हमारी पॉपुलेशन बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो हामिद मीर साहब, जितनी तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, हाउसिंग सोसाइटीज़ का बनना जस्टिफाइड है, वैलिड है। अब अगर हाउसिंग सोसाइटी ना बने और लोग वहाँ पे प्लॉट्स ना लें, वहाँ पे घर ना बनाएं, तो फिर वो कहाँ बनाएं, ये अब आपने बताना है। ये वो लोग हैं जो रियल एस्टेट का कारोबार करते हैं। तो ये जो रियल एस्टेट का कारोबार करने वाले लोग हैं, ये कोई इंडस्ट्री तो नहीं ना लगा रहे, ये रोजगार के मौके तो पैदा नहीं कर रहे। जी, हामिद मीर साहब ने फरमाया कि रियल एस्टेट कोई इंडस्ट्री तो नहीं लगा रहे यहाँ पे हम लोग, और ये तो बस एक कारोबार हो रहा है। तो हामिद मीर साहब, आप प्राइम मिनिस्टर से लेके किसी भी बंदे के, किसी भी लेवल के बंदे से पूछ लें तो वो आपको बताएगा कि रियल एस्टेट ही वाहिद इंडस्ट्री है जो आपकी कई इंडस्ट्रीज़ को चला रही है। आपकी सीमेंट इंडस्ट्री से लेके आपके बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो पिंडी, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, कराची में काम कर रहे हैं, उन इंडस्ट्रियल यूनिट्स को चलाने के लिए रियल एस्टेट में कंजम्पशन होना ज़रूरी है। घर नहीं बनेंगे तो आपकी प्लास्टिक की इंडस्ट्री नहीं चलेगी, आपकी पीवीसी की इंडस्ट्री नहीं चलेगी, आपकी एल्युमिनियम की इंडस्ट्री नहीं चलेगी, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो हाउस होल्ड्स बना रही हैं, वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ भी आपकी ब्लॉक हो जाएंगी, वो भी आपकी स्टॉप हो जाएंगी अगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री को आप स्टॉप कर देंगे तो। जी, हामिद मीर साहब ने दूसरी बात ये कही कि ये रोजगार के मौके नहीं पैदा कर रहे। एक घर जब बनना शुरू होता है तो उससे कम से कम 60 ख़ानदानों का रिज्क, रोज़गार वाबस्ता होता है। वहाँ पे दिहाड़ीदार मज़दूर से लेके वाइट कॉलर जो कॉन्ट्रैक्टर्स, आर्किटेक्ट्स, डिज़ाइनर्स, इंजीनियर्स हैं, उन सबको रोज़गार मिल रहा होता है। हाउसिंग सोसाइटी शुरू होती है तो वहाँ पे बहुत सारे आपके टॉप क्लास के जो इंजीनियर्स हैं उनको जॉब्स मिलती हैं, बहुत सारे आपके सुपरवाइजर्स वहाँ पे अटैच होते हैं, बहुत सारे बीटेक वाले या और इस किस्म के बहुत सारे क्वालिफाइड किस्म के लोगों को, स्किल्ड लेबर को वहाँ पे जॉब्स मिलती हैं। नॉन स्किल्ड लेबर्स की फैमिलीज़
वहाँ पे मोबिलाइज होती हैं उन हाउसिंग सोसाइटीज़ को चलाने के लिए। रोज़गार के मौके नहीं पैदा कर रहे, लैंड खरीदते हैं, लैंड खरीद के उसको ये हाउसिंग सोसाइटी बना के बेच देते हैं। हामिद मीर साहब, टेबल पे बैठ के बातें करना तो बहुत आसान होता है, ऑन ग्राउंड आइए और आके 100 कनाल रकबा खरीद के उसके ऊपर एनओसीज अप्रूव करवाएं। एनओसीज अप्रूव करवाने के बाद देन आप फिर उसको बेचें, तो फिर पता चलता है कि कितने 20 का 100 है। आप डेफिनेटली किसी न किसी घर में रहते होंगे, आपकी भी माशाल्लाह लाखों की नहीं, करोड़ों की नहीं, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी होगी। तो वो प्रॉपर्टी आपने इसीलिए ख़रीदी हुई है कि आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, आप उस पर प्रॉफिट लेना चाहते हैं। आपने हर शहर में कोई ना कोई घर, फ्लैट, कुछ ना कुछ ज़रूर ख़रीदा हुआ होगा। आप खुद तो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आप खुद तो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन लोगों को आप ये मशवरा दे रहे हैं कि जी ये हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं और ये ऐसे ही बस ज़मीन खरीदी और हाउसिंग सोसाइटी बना दी। तो ये कोई गुल्ली डंडा तो नहीं है, ये तो एक प्रॉपर साइंस है, एक प्रॉपर टेक्निक है जिससे ये काम होता है। ये तो ज़मीन खरीदते हैं और फिर उसको बेच देते हैं, हाउसिंग स्कीम बनाते हैं, उसमें फिर वो उसको बेच देते हैं, उसमें वो मकान बनाते हैं, फ्लैट बनाते हैं, अपार्टमेंट बनाते हैं। अब आखिरी इसके पार्ट की तरफ आते हैं कि जी उन्होंने मकान बनाए, उन्होंने कोई एम्प्लॉयमेंट्स तो क्रिएट कोई नहीं की हैं, उन्होंने जॉब्स तो क्रिएट नहीं की हैं। वो टेम्परेरी बेसिस पे 6 महीने 8 महीने के लिए हाउसिंग सोसाइटी ने अपने जाना वो एम्प्लॉइज़ रखे, एम्प्लॉइज़ हायर करके उससे अपनी सोसाइटी डेवलप करवाई, और डेवलप करवाने के बाद वो एम्प्लॉइज़ फारिग हो गए, तो दैट मीन्स कि हमने उनको गोली मार दी है, अब वो दोबारा कहीं पे काम नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं है। रियल इस्टेट की चूँकि डिमांड बढ़ रही है, घरों की, हाउसिंग की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही हैं, अपार्टमेंट्स हों या आपके प्लॉट्स हों या घर हों, उनकी कंस्ट्रक्शन चलती ही रहेगी। बहुत बड़े बड़े नाम, DHA, बहरिया टाउन, पार्क व्यू सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी, यहाँ पे लाखों लोगों को रोज़गार मिली हुई है, यहाँ पे लाखों ख़ानदान रियल इस्टेट की इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, ये हामिद मीर साहब ने जो वीडियो सारी रिकॉर्ड की, उसमें जो आखिरी हिस्सा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ज़रा आपने गौर से सुनना है। तो ये जो रियल स्टेट का बिजनेस है, ये इस बिजनेस को रिलीफ दिया गया है, इनको इस नए बजट में रिलीफ दिया गया है। जी, तो ये असल मसला है कि रियल इस्टेट में गवर्नमेंट ने रिलीफ क्यों दिया, और रिलीफ भी कोई ख़ास नहीं दिया। 19-20 का फ़र्क है, कान इधर से पकड़ लो या घुमा के इधर से पकड़ लो, बस इतना सा फ़र्क है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बजट पे अभी बहस हो रही है, जब बजट अप्रूव हो जाएगा तो हम इंशाल्लाह उस पर भी वीडियोस बनाएंगे और बजट के सारे एस्पेक्ट्स को, सारे पहलुओं को आपके साथ डिस्कस करेंगे। टैक्सेस में जो रेशो में चेंजेस आ रहे हैं, जो तब्दीलियां आ रही हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बट हामिद मीर जैसे दानिश्वर से, हामिद मीर साहब जैसे जो एक जर्नलिस्ट हैं, जो बड़े ज़िम्मेदार किस्म के सहाफ़ी माने जाते हैं, उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि वो रियल इस्टेट को इंडस्ट्री मानने से ही इनकार कर देंगे। व्यूअर्स, चॉइस इज़ योर्स। लोग रियल इस्टेट को बुरा कहेंगे और आपसे चाहेंगे कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें और प्रॉफिट ना कमाएं। हाँ, ये ज़रूर है कि 21 दिन में कभी भी पैसे डबल नहीं होंगे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कमेंट्स में अपने फीडबैक से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।